भवबंधु आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी मुनि महाराज तत्व श्रुति में द्वितीय अध्याय में जीव के 5 असाधारण भावों की व्याख्या कर रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, बनते आपने सम्यक दर्शन की जब व्याख्या की, उसमें उपशम सम्यक्त आदि की व्याख्या की, तो उपशम आदि परिणाम है वो क्या है? ऐसा प्रश्न करने पर यहाँ पर उत्तर प्रदान कर रहे हैं। जो जीवादि तत्व हैं वे जीव के 5 असाधारण भाव हो सकते हैं। जो जीव के 5 असाधारण भाव हैं, जीव को छोड़कर के अन्यत न हो, इसलिए उनको असाधारण भाव कहा है। सुतत्व जो स्वस्वभाव है वो सुतत्व है। यद्यपि पारणामिक भाव जीव का त्रैकालिक स्वभाव है, पर औष्मिक अधिक जो भाव हैं वो जीव को छोड़ करके अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको जीव को सुतत्व कहा है। ये जीव के शुद्ध भाव अशुद्ध भाव, तो शुद्ध भाव के साथ आज समझना है कि त्रैकालिक शुद्ध भाव जो है वो जीव का पारणामिक भाव है। जो पारणामिक भाव है वो 6 द्रव्यों में पाए जाने वाला भाव है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका श्रम का पारणामिक न हो, परंतु यह जीव का जो पारणामिक भाव है उसे भी समझना है। जीवत्व भाव से जीव त्रैकालिक अपने स्वभाव में है। जीवत्व भाव से जीव त्रैकालिक अपने स्वभाव में है। जीवत्व भाव का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए जीव अपने स्वभाव में है। जीव अपने आप में शुद्ध जीव है, अन्य द्रवभूत नहीं है, इसलिए जीव अपने में शुद्ध जीवत्व भाव है। फिर भी जीव में अशुभ पारणामिक भी होता है। वो क्यों होता है? कर्म सापेक्ष जीव में अशुद्ध पारणामिक भाव यदि नहीं स्वीकारेंगे तो विभाव स्वभाव का अभाव हो जाएगा। और यदि विभाव स्वभाव का अभाव हो जाएगा तो जीव के संसार का अभाव हो जाएगा। और जब संसार का अभाव हो जाएगा तो जो मोक्ष होता है वो संसार पूरक होता है, बंध पूरक होता है। बिना बंध के मोक्ष कैसा, बिना संसार के मोक्ष कैसा? इसलिए अशुद्ध पारणामिक भाव कर्म सापेक्ष भाव होने के कारण जीव को वहाँ अशुद्ध पारणामिक भी कहा जाता है। अशुद्ध पारणामिक में ही 84 लाख योनियां होती हैं। यदि ये जीव में आप अशुद्ध होने की क्षमता नहीं स्वीकार करेंगे तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि संसार की अवस्थाएं हैं वे घटित नहीं होंगी, जो कि आपको प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है। तो व्याख्याताओं का कर्तव्य है जो सहज शुद्ध दशा है उसका भी ज्ञान कराना चाहिए, और जो बद्ध दशा है उसका भी ज्ञान कराना चाहिए। बद्धता कर्म के निमित्त से है यह भी कहना चाहिए, और ज्ञानी संसार में विभाव दशा जीव का विभाव स्वभाव है ये भी कहना चाहिए। स्वभाव नहीं होगा तो विभाव करने की किसी में क्षमता नहीं है। एक एक सब समझना, विभाव में जाने की क्षमता वस्तु के अंदर होगी तभी वस्तु उस विभाव को परसापेक्ष जा सकती है। कारमान गणनाएं लोक में ठसाठस भरी हुई है,
तो जो कारवाण वर्गान लोक में ठसाठस भरी हुई है, वे जीव द्रव्य को ही क्यों प्रभावित करती है? धर्म द्रव्य को क्यों नहीं कर रही है? अधर्म द्रव्य को क्यों नहीं कर रही है? शुद्ध आकाश में तो आकाश को प्रभावित क्यों नहीं कर रही है? काल से परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो काल को क्यों नहीं प्रभावित कर रही है? जीव को ही क्यों? क्योंकि जीव में उनसे प्रभावित होने की क्षमता है। जीव में उनसे प्रभावित होने की क्षमता है। जीव को उन्हें उसके अंदर प्रभावित करने की क्षमता है। इसलिए कारवाण वर्गणाएं क्रम रूप परिणत होकर जीव को ही प्रभावित करती हैं, अन्य द्रव्यों को नहीं करती हैं। श्री समय साजी की भाषा में, प्रवचन साजी की भाषा में, जीव के अंदर विभाव शक्ति चमकी है। दो शक्तियां जीव के अंदर हैं। जीव और पुद्गल दो शक्तियों से संपन्न द्रव्य है। वैभाविक शक्ति, स्वाभाविक शक्ति। स्वभाव शक्ति कर्म के क्षय से प्रकट होती है और विभाव शक्ति कर्म के संयोग से प्रकट होती है। शुद्धा शुद्धि पुनः शक्ति ते पाप ज्ञापक सत्व शाद नात्यो व्यक्ति स्वावो अतर गोचरा। ये सब क्यों हो रहा है? ये द्रव्य का स्वभाव है। पाक शक्ति, अपाक शक्ति। जैसे जो मूंग है, सिजने की शक्ति है, वो पाक शक्ति संपन्न है। जिस मूंग में सिजने की सामर्थ्य नहीं है, वो अपाक शक्ति संपन्न है। अब कोई प्रश्न करे, ये मूंग क्यों सज रही है, ये क्यों नहीं सज रही है? दोनों में तापमान मिल रहा है। ज्ञानी, ये उनका स्वभाव है और स्वभाव में किसी का तर्क नहीं चलता। स्वभाव अतर्क गोचरा। अग्नि उष्ण क्यों है? स्वभाव है। जल शीतल क्यों है? स्वभाव है। स्वभाव में किसी का कोई तर्क नहीं चलता। इसलिए यहाँ 5 भावों की व्याख्या करेंगे और 5 भावों को बहुत अच्छे से समझना है और ये जानना है कि जीव का विभाव विज्ञान कितना प्रचंड है। जीव विज्ञान की व्याख्या इसमें दूसरे अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। औष्मिक छाय को भावो मिश्र जीव स्वतत्मोदिक पाणम को चा। औष्मिक, छायिक, क्षौष्मिक, औदिक और पाणमिक जीव स्वतत्व, ये जीव के स्वतत्व हैं। जीव का स्वभाव है, जीव के अंदर पाए जाते हैं। जो 7 प्रकृतियों के उपशमन से होता है वो औपस्मिक भाव, उपशम सम्मिक, और क्षयिक कर्म के क्षय से प्रकट होता है क्षयिक भाव। जहाँ क्षय और उपशम दोनों की मिश्र दशा होती है उसका नाम क्षौष्मिक भाव है। जो कर्म के उदय से प्रकट होता है वो औदिक भाव है। और जिसमें क्षय, क्षौष्म, औदिक कुछ भी नहीं होता है उसका नाम पाणमिक भाव है। यहाँ पर इन 5 भावों को आचार्य महाराज एक एक सूत्र में समझा रहे हैं। फिर आपको समझना है कि इनके अंदर क्या रहस्य है। और यदि 5 भावों को जीव समझ लेता है तो आप कभी किसी के प्रति अशुभ नहीं सोच पाएंगे। सत्य है, शब्द रूप में जानने वालों के लिए कोई नहीं समझा सकता। जो शब्द से और शब्दने से, ज्ञानने से, अर्थने के साथ जानते हैं उन्हें जगत में किसी को समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति समझदार जब होता है जो स्वयं के कर्म का उदय नहीं आता। जो स्वयं के कर्म का उदय आता है तो समझ सबकी विलीन हो जाती है। और जब कर्म का उदय आता सबके अंदर है तो मित्र किसी का अल्प है, किसी का अधिक है, किसी का कर्म उदय के साथ पुण्य उदय चल रहा है, उसके अशुभ कर्म दब जाते। और जिसकी पाप उदय तीव्र है, पुण्य उदय किंचित मात्र भी नहीं है, उनके पुण्य भी पाप में संकृत होकर उदय में आने लगते। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कदम कदम फूंक फूंक के चलो जिससे
आपसे कोई कुछ कह ना पाए। लगता ऐसा है जो जो कर्म है वे निमित्त लेके आते हैं। वो आपको लगता है कि इसने मेरी निंदा कर दी है। निंदा करने वाले तो निमित्त मात्र हैं, निंदा करने वाले निमित्त मात्र हैं। कर्म उदय आपका है, कर्म उदय आपका है, कर्म उदय आपका है। जिसने निंदा तुम्हारी की है वो तो निमित्त मात्र है। तत्व राय वार्तिक में इन पांचों भावों का विशद व्याख्यान किया गया है। जब उन्होंने औदिक भाव की व्याख्या की है तो आचार्य अकलंक स्वामी क्या लिखते हैं, सारस्वत सागर जी, औदिक भाव की परिभाषा जब जब आचार्य महाराज करते हैं राजवार्तिक में तो क्या बोलते हैं, तो जो द्रव्य के आत्म लाभ होने पर जो कर्म की प्रकृतियों का निमित्त पा करके जो भाव आते हैं वो औदिक भाव है। अब मेरी तरफ देखो आप, आज सूत्र जो है ना विशाल है। तो जब तक द्रव्यादि का निमित्त नहीं मिलेगा, द्रव्यादि का निमित्त नहीं मिलेगा, तब तक कर्म उदय में नहीं आएगा। जैसे माचिस की काड़ी में अग्नि प्रकट होने की क्षमता है, लेकिन आप काड़ी को ऐसे रख दीजिए, उस सालों सालों रखी रहने दीजिए, उसमें कभी प्रकाश नहीं होगा। उसके लिए चाहिए आपका घर्षण। चाहे तुम माचिस पर घर्षण करो, चाहे तुम पत्थर पर घिस दो, और जैसे ही घर्षण हुआ कि चिंगारी प्रकट हो जाएगी बराबर। तो द्रव्य का निमित्त पड़ा। तो जो आपसे आज गहरी बात ये समझना है कि ये तो लोग निमित्त प्रधान हो रहे हैं या लोग उपादान प्रधान हो रहे हैं, वो दोनों भ्रांत विचारे, उन्हें तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं है। निमित्त पर ही टिक जाएंगे, उपादान पर लक्ष्य नहीं है। उपादान की बात में इतने उधर जाएंगे उन्हें निमित्त दिखाई नहीं देगा, लेकिन कार्य ऐसा होता ही नहीं। फिर कुछ लोग इसलिए भ्रष्ट हो गए, पंडित पुत्र बेटा सुन, कुछ लोग इसलिए भ्रष्ट हो गए उन्हें निमित्त का ज्ञान नहीं था। मुख से चिल्लाते रहे निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, वो प्रतिदिन भ्रष्ट होते हैं। निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, वो घोर भ्रष्ट लोग हैं। निमित्त कुछ नहीं करता, बोले क्यों? मित्र स्त्री सुख भोग ही रहे हो, स्त्री सुख भोग रहे हो, पुरुष का सुख भोग ही रहे हैं, परपंच में डूबे हैं, धन कमाई रहे हैं, गृहस्थिक सारी क्रिया कर रहे हैं जैसी दूसरे करते हैं। मां शब्दों में तुम्हारे टिका हुआ है, निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त कुछ नहीं करते के अंदर सुब्रसाह समझो बड़ा गूढ़ षड्यंत्र है। पूरी समाज से मेरा कहना, देश के सारे विद्वानों से कहना है, निश्चय व्यवहार दोनों पक्षों से कहना, तुम पागल मत हो जाना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कल हमने कहा अशोक पंडित जी आपको रसगुल्ला खाना था तो सामने वाले को तुम्हें देना ही नहीं था, उसने इतनी कीमत बता दी तुम ले ही नहीं पाए। इसी प्रकार से मुनियों की ऐसी चर्या का व्याख्यान होता है जो जिनकल्पी मुनि की चर्या होती है वो स्त्री कल्पी में थोप करके और तुम ये दिखा देते हो कहाँ है, देखो मुनि है क्या, तो तुम नमस्कार करो उनको। मतलब आप बेचारे डूब गए। इसी प्रकार से जो विद्वान जिनको मुनियों से प्रयोजन नहीं है वो ऐसी व्याख्या करेंगे। ऐसे जो मुनिराज दूसरे संघ को नहीं मानना चाहते हैं वे इस प्रकार से दूसरे संघों की कमी दिखाएंगे, ऐसी कमी दिखाएंगे जिससे आपको लगेगा कि ये वास्तव में दूसरे संघ मुनि नहीं है, जबकि मित्र स्वयं के अंदर झांक के देखेंगे कि दूसरे संघ के मुनिराज कम से कम सम्य दृष्टि है, तुम तो सम्य दृष्टि नहीं बचोगे, आप जेना भाषी हो जाओगे। बोले क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में श्रद्धा में बैठा हुआ है हमारे अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम सारे देश के मुनियों के प्रति अश्रद्धान खड़ी करा रहे हो और अश्रद्धान तुम निर्गंतों के प्रति खड़ी कराओगे, तुम्हारे सम्मित कैसे रह सकता है?
आसनिक औदिक भाव की व्याख्या सुनिए आप, 5 भावों की व्याख्या सुनिए तत्व सूची में। तो जब जिन्होंने ये कहा निमित्त कुछ भी नहीं करता, ठीक है, निमित्त अकिंचित कर रहा है, निमित्त कुछ करता ही नहीं है, जब ऐसा व्याख्यान प्रारंभ हुआ, इसमें रहस्य क्या था? और आप दिगंबरों जैसे कितने सीधे हो, कितने चतुर हो आप, तुरंत ही दूसरे की बातों में आकर के अपना सर्वस्व खो बैठते हो। कभी नहीं। प्रज्ञा मिली आपको, विवेक मिला है आपको, आगम में सूत्र दिए हैं, इन सूत्रों का प्रयोग करिए। और यदि आपसे नहीं बनता तो जो विद्वान, जो मुरझा, जो आचार्य परमेष्टि सकल तत्व को बिना मायाचारी किए समझाना जानते हैं, उनसे समझिए। जिनके मस्तिष्क में कोई पक्ष नहीं है, प्राणी मार्ग प्रति करुणा है, ऐसे जीवों से तत्व सुनिए। जिस जीव को कोई पंथ से राग है, वो हत्यारा कभी शुद्ध तत्व की व्याख्या नहीं कर पाएगा। पुनः कहूं, जिस जीव को किसी पंथ पक्ष में राग है, वो बेचारा आत्महत्यारा कभी सत्य व्याख्या नहीं कर पाएगा। जिस जीव को अनुबीजी भाषण का ज्ञान है, वही सम्यक दृष्टि जीव तत्व की सम्यक निरूपणा कर पाएगा। क्या रहस्य था सुनिए। निमित्त कुछ नहीं करता। अब निमित्त कुछ नहीं करता तो सबसे पहले आपके लिए इस शब्द ने आपको पता ही नहीं पड़ पाया, आप विद्वान समझ ही नहीं पाए। आप तो सारस्वत देखते रहे ना, और जो एकांक के उनको आके तुम्हें दंडवत प्रणाम कर लिया, तुम फूल गए, ये तो मेरा भक्त बन गया। सुनते जाना, कुछ ऐसे भी साधक हैं जिन्हें दूसरे पक्ष ने मात्र अपना बनाने के लिए थोड़ा प्रणाम कर लिया, अलग से तुमसे बात कर ली, तुम फूल के कुप्पा हो गए, अरे ये तो मेरा हो चुका है, तुमको मालूम ही नहीं है, वो तुम्हारा कभी नहीं हुआ।